विलयन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, विलयन क्या होता है? जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में डालते हैं और वो पदार्थ उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, तो उसके बाद एक विलयन बनता है। और विलयन बनाने के लिए दो पदार्थ की जरूरत होती है। एक जिसकी ज्यादा मात्रा हो उसे विलायक कहते हैं, और एक जिसकी कम मात्रा हो वो विलेय होता है। ठीक है, और अगर हमने अविलेय पदार्थ ले लिया और वो विलायक में नहीं मिक्स हुआ तो हमारा विलयन नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें इस पाठ में ये सीखना है कि कौन से पदार्थ घुलनशील होते हैं और कौन से पदार्थ घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, या जो पदार्थ घुल जाते हैं उसको हम कहेंगे विलेय पदार्थ। जो पदार्थ नहीं घुलनशील यानी कि अविलेय। तो छठी क्लास में तुम्हारा घुलनशील और अघुलनशील का जिक्र किया गया है, तो इसी के आधार पर हम सीखेंगे कि घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं और अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं। अघुलनशील है तो विलयन नहीं बनेगा, घुलनशील पदार्थ है तो हमारा विलयन बन जाएगा, है ना। अब हम विलयन बनाने के लिए विलायक लेंगे। जल हमारा सबसे अच्छा स्रोत है विलायक का। इसमें जल तो ऐसा चीज है, इसको एक शब्द होता है इंग्लिश में, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। और जिस पदार्थ को डाला जाता है विलायक में उस पदार्थ को सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो उतना तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बताता हूँ कि पदार्थ कौन कौन से पदार्थ घुलनशील होते हैं, कौन कौन घुलनशील नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बीकर हमने लिया और इसमें हम पानी डाल देंगे। ठीक है, पानी हमने जब डाला और इस पानी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे चीनी। ठीक है, चीनी एक पदार्थ है, इसको हम डालेंगे। हमारा चीनी वाला कौन है? एक मिनट, हम चीनी वाला चीनी दिखा था, तो पहले हम देखते हैं। ठीक है, चलो ये बीकर को हमने चीनी से सूचित कर दिया है क्योंकि हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चलो हम चीनी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम, ये चीनी दिख रहा है? yes, sir. अभी दिख रहा है ना? yes, sir. अब हम मिक्स करेंगे। ठीक है, चीनी को पानी में मिक्स करेंगे। तो इसको हम पहले घुमाएंगे अच्छे से। इसमें का दिमाग सही फोटोग्राफर ड्रोन चला सकता है। रोड तो हमने क्या लिया, पानी लिया, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। ठीक है, अब नमक हमने डाल दिया। अभी नमक तो दिख रहा है, अब इसको घुलाने के लिए क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, घुमाएंगे। अब देखो क्या नमक अदृश्य हो गया कि नहीं? यस सर। अदृश्य होना मतलब दिखाई नहीं देना। हो गया ना? यस सर। 2 मिनट नीचे बैठ जाए। नहीं बैठेगा ये, बैठ जाए सर। बहुत कितने छोटे कण होते हैं ना, ये बैठेंगे ही नहीं। कौन से कण बैठते हैं मैं बताऊंगा बाद में। ये देख लो, ये नमक पूरी तरह घुल गया, अदृश्य हो गया। तो हम क्या कहेंगे, नमक कैसा पदार्थ है? घुलनशील पदार्थ है। इसके बाद हम लेते हैं अगला पदार्थ चौक। अब हम इसमें क्या करते हैं, जल डाल देते हैं, पानी। अब तुमको ये बताना है कि
जब चॉक पाउडर को हमने पानी डाला तो ये चॉक पाउडर अदृश्य होता है कि नहीं होता है? और ध्यान क्या देना है? अदृश्य, मतलब दिखाई नहीं देना। जैसे यहाँ हमने इसको देखा, ये क्या अदृश्य हो गया तो पानी जैसा ही दिख रहा है, पानी का ही कलर आ रहा है ना। इसमें भी हमने किया, नमक का भी किया तो पानी जैसा ही दिख रहा है, पानी का ही कलर आ रहा है। और वो जो पदार्थ डाल वो तो इसमें अदृश्य हो गया, वो तो दिख ही रहा है। अब इसमें हमने चॉक डाला, चॉक पाउडर डाला, क्या हो रहा है? क्या ये अदृश्य हुआ? चॉक पाउडर अदृश्य हुआ? नहीं हो रहा है। देखो उल्टा उल्टा दिख तो रहा है ना, नीचे बैठ रहा है। ये मिक्स ही नहीं, वो घुला ही नहीं है ना, नहीं घुला। तो हम क्या कहेंगे? चॉक पाउडर क्या कहेंगे? घुलनशील कहेंगे या अघुलनशील कहेंगे? अघुलनशील बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम डालेंगे रेत। हम बताओ रेत हुआ? नहीं, पदार्थ है। इस बार हम मान लो हमारे पास का बुरादा और मान लो हमने चलो ये हमारा चॉक पाउडर वाला था ना, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा चॉक पाउडर। और लकड़ी का बुरादा वाला देखते हैं, ये रबड़ है। बुरादा वाला हमने नहीं बनाया था, चलो। कहने का मतलब लकड़ी का बुरादा लें या बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ही ले लें, और हम लकड़ी को हम पानी में डाल रहे हैं। क्या ये लकड़ी अदृश्य हो गया? हो गया, गायब हो गया? क्या लकड़ी तो दिख ही रहा है, हाँ? पानी के अंदर दिख ही रहा है। तो क्या बोलेंगे? लकड़ी कैसा पदार्थ है? अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। बुरादा हो गया। इसके अलावे कुछ और अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हो? जैसे मान लो हम रबड़ लेते हैं, रबड़, ठीक है। हमने पानी लिया और इसमें हम क्या डाल देंगे? ये रबड़ का टुकड़ा। क्या ये रबड़ अदृश्य हो गया? नो सर। हाँ, मान लो मिक्स भी कर दिए, क्या रबड़ अदृश्य हो गया? हम क्या बोलेंगे तब? रबड़ कौन सा पदार्थ है? अघुलनशील पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद अब हम एक और पदार्थ लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक केमिकल है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको हम, ये कॉपर सल्फेट जो है ना, ये एक नमक है। जैसे ये नमक हम जो घर में सादा नमक खाते हैं ना, नमकीन होता है, कॉपर सल्फेट भी नमक का ही कैटेगरी में आता है, सॉल्ट है ये, ठीक है। अब हम इसको पानी में डालते हैं, देखो, और इसको मिक्स करते हैं। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ये अदृश्य हो गया कि नहीं हो गया? कलर तो आ गया लेकिन कण तो नहीं दिख रहा है ना, अदृश्य हो गया है। तो हम क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट कैसा पदार्थ है? अघुलनशील बोलेंगे, घुलनशील पदार्थ है। ये दोनों बताएंगे। चलो तुम खड़े हो जाओ।